बेटा वील स्टार्ट विथ होमवर्क डिस्कशन गाइस, लास्ट बेंचेस प्लीज यार। यस, ओए 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 बेटा आई होप आप लोगों ने पीछे से बुक के पीछे से आंसर्स देखे हो। हाँ, जिन बैलों ने देखे नहीं, अगली बार का एनसीईआरटी का होमवर्क मिलता है ना, तो प्लीज पीछे से आंसर पहले वेरीफाई कर लेना। गलत आ रहा है तो फिर वापस से वहीं पे आंसर सही लिख दिया, आगे बढ़ गए। नहीं बोल रहा हूं मैं, पता तो क्या सही है क्या नहीं है। कैन समवन हेल्प मी विद साइन ए एंड कॉस ए? 7/25, 24/25 रिस्पेक्टिवली हो रहा था। यहां का उल्टा 24/25, 7/25। डिफरेंट आंसर एनीवन? यहां पे के नहीं लगाना पड़ेगा। सेकंड का आंसर मेरे को रटा हुआ है 0। डिफरेंट आंसर एनीवन? क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी डिफरेंट कौन सा का? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया। हाँ ये सॉरी, बेटा फिगर दिया हुआ है पाइथागोरस से जरा 5 आया बच्चे। हाँ, अब tan p, ओहो आहा ओआ, p के रिस्पेक्ट में ओआ क्या हो जाएगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट। कॉट r, देख अब कॉट, ओहो आहा ओआ, ओआ का रेसिप्रोकल याद है, साइन कॉस टैन कॉट। तो टैन का रेसिप्रोकल, ओआ का रेसिप्रोकल था एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो r के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट ये, अपोजिट ये। समझी बातें? ओए शांत, बढ़े आगे। क्या इसका नाम, बढ़ो आगे। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के देख रहे हैं अभी, एक सेकंड हो जाइएगा। कॉस ए कितना आ रहा है? √7/4, tan A 3/√7 आ रहा होगा। You do not have to rationalize. If you do, it's not wrong. But आपको ऐसा rationalize करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। Fair enough. Different answer anyone? Yes. कौन से वाले का? पूरा थर्ड? अरे थर्ड का है ना, वही थर्ड पूरा है ना। यस, चलो पहले मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, साइन ए 3/4 था, तो अपोजिट 3 के, हाइपोटेनियस 4 के। यहां तक ठीक है क्या? अगर तुम लोगों ने ए बी की वैल्यू 5K लिखी है तो बेटा तुम पाइथागोरस थ्योरम जो लगा रहे हो उसमें हाइपोटेनियस 5 हो सकता था। तुमने 3 4 5 जो ट्रिपलेट सोचा और लिख दिया, वो गलत है। तुमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अपोजिट 3 के, हाइपोटेनियस 4 के ना। ओहो, अबे O/H, तो 3K और 4K। पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो √7K आ रहा है उससे वो। हाँ कॉस ए और जो भी मांगो, कॉस और टैन है, ओहो का आहा और ओआ। ओए शांत, सानवी शांत रहा। ये देख, अगर ए बी सी है, अबे यार एक तरह जगह कुछ था ये। ए बी सी है, ये 90 है, तो पहले तो ये तो हाइपोटेनस हो गया। अब ए के लिए उसके सामने जो रहेगा वो बन जाएगा अपोजिट, और जो चिपका हुआ एक और रहेगा बन जाएगा एडजेसेंट। हाँ बोलो गाइस, ओए बड़े आगे। इसका नाम क्या है मैया? तेरे आंसर आए सानवी राउत। हाँ, और भाई क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट वीडियो करो ना क्या? हाँ चलो एटलीस्ट मैं तब तक दूसरे आंसर्स लिख रहा हूं बेटा। क्या इसका नाम? बेटा फिफ्थ वाले का एक हो गया, साइन ए आई थिंक 5/13 होगा, है ही। अच्छा फोर्थ वाला बचा है मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी।
साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है और सेक ए की? गाइस एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस, देखो कॉट ए 8/15 हो रहा था, कॉट ओहो आहा ओआ, ओआ का उल्टा एडजेसेंट बाय अपोजिट, तो ये हो जाएगा क्या 8k और ये हो जाएगा 15k। पाइथागोरस लगाओगे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 279 आ रहा था, 289 सॉरी 289k स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट होता है 17k। समझा गया? फिर बची चीजें लगा लेंगे, करो फट से। मैं एक ध्यान नहीं करा। हाँ क्या हुआ था बच्चे? और समायरा प्लीज बेटा वहां पे बोलो कि 7 का क्लास होता है, 7 बजे पहुंचना है, ठीक है? वैसे ही ट्रैफिक बढ़ रहा है तो बोलना 6:15 बजे छोड़ो, अब तो एक काम करो, ठीक है ना? मैंने आज अलाउ किया, कल से नहीं करूंगा मैं। ना 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 नहीं, एक दिन एक क्या बोला तू बाबूल? कोई कुछ बोला था ओहो आ ओहा का कुछ तभी। हाँ हाँ, तू क्या तेरा हो गया डाउट क्लियर? हाँ तू बढ़िया इंसान है भाई, क्या बोलते रहा मैं भैया। गाइस एनीवन स्टिल सॉल्विंग फोर्थ क्वेश्चन? कर लीजिए, रुका हूं मैं। ए चुप, चलो आप बेटा, मैं 5th के आंसर्स लिख रहा हूं। साइन थीटा आई थिंक 5/13 होगा, कॉस थीटा 12/13, टैन थीटा 5/12, कॉट थीटा 12/5, सेक तो दिया हुआ था ही मेरे को 13/12, नहीं पॉसिबल है। कोसेक थीटा मेरे साथ मेरा सही है वैसे। ओए गाइस डिफरेंट आंसर्स, एनीवन? यस। अबे सेक थीटा की तो 13/12 दी हुई थी, बस खत्म। ये थीटा है मान ले, सेक ओहो आहा, आहा का उल्टा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, पाइथागोरस का 5k किसका खत्म करो। तो कोई भी एंगल पे लिखना पड़ेगा ना देखो थीटा। हाँ सही तो है। ओए क्या इशू है इसके अंदर क्यूटी? हाँ हाँ, तो बार्टर सिस्टम में मैंने आईडी दिया, चिंगड़िया ये गलत है जिसका भी है, के लगाया करो मार्क्स कटते हैं। नहीं बट वट कुछ नहीं होता है। ऊपर भी नहीं लगाया तूने, सही तो किया है। कहाँ अलग है? वही तो है। कहाँ पे? अरे यार देखना बोर्ड पे, वही तो वैल्यू दे तेरे आई है। अच्छा भाई साइन है ओहो होता है तो 17/8 कहां से लिख दिया है? ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट और हाइपोटेनस लगाना है, तूने उल्टा लगाया हुआ है। तेरा ओ ए एच सही आया, आगे का गलत किया हुआ है तूने ऊपर। हाँ ओए क्या है? हाँ वो चल जाता है। नाउ गाइस, ओए गाइस गाइस दिस वाज 5th क्वेश्चन, करेक्ट? नाउ कमिंग ओवर टू 6th। रणवीर तूने वीडियो देखा है क्या? तो क्या समझ में आने वाला है? आई कैन अंडरस्टैंड देयर वाज अ ट्रेजेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज व्हाट आई वाज बीन इन्फॉर्म्ड यस्टरडे, करेक्ट?
वॉट विल यू अंडरस्टैंड इन टूडे सेशन बच्चे मेरे? मैं डांट नहीं रहा हूं, मेरा सिंपल सा सजेशन है, गो हो वॉच द प्रीवियस वीडियो, डू इट्स होमवर्क, वॉच टूडेज वीडियो, if there is homework, which there will be, do it and come tomorrow, because you will waste another 1 hour and more. साइंस का yes you will miss out, बट वो आधी घंटे के साइंस के क्लास के लिए कोई सेंस का नहीं है बेटा। मैं तेरे को बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ मैं तेरे को। तेरा 1 घंटा तेरा यहाँ बैठ के तू बात कर मत कर, तू इतना टाइम वेस्ट करेगा, कुछ नहीं समझेगा। घर जाओ वीडियो देख, तेरे को वीडियो के तू समझ में आ जाएगा। घर जा, मेरे को मैसेज कर, मैं तेरे को भेज दूंगा। हाँ, नाउ गाइस, ओए 8th क्वेश्चन, आई थिंक दे आर इक्वल, है ना? ये ऐसा आंसर है क्या? हाँ, इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 7/25 बोल रहे बच्चे, और इसका भी 7/25 ही आ रहा है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। ओए शांत, कॉट ए 4/3 हो रहा है मेरा। ओहो, आहा, ओआ, ओआ का उल्टा एडजेसेंट बाय, एडजेसेंट बाय अपोजिट। रेयांश आया है, रेयांश मुझसे मिल के आना बेटा। और ये हो जाएगा पाइथागोरस से 5k। अब जैसे ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan ए की वैल्यू 3/4, 3k/4 का 3/4 आ रही है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 द होल ओवर 1 प्लस 9/16। एलसीएम लिया 16 माइनस 9/16 द होल ओवर 16 प्लस 9/16। ये कट जाएगा तब सैंडविच रूल लगाने के बाद में, और 7/25 आ रहा है शायद से। ये समझा है क्या? अब यहाँ पे कॉस ए, आहा 4k/5 के ना 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए, ओहो का होल स्क्वायर, 16 माइनस 9/25 is again 7/25. Answer is yes. समझाएगा ये चीज? Just telling you, if at all you take core mathematics, साइंस वाला जो मैथमेटिक्स रहता है, तब आपको ये आइडेंटिटी होती है एक्चुअली कि cos square a minus sin square a is 1 minus tan square upon 1 plus tan square a. You do not have to bother right now about it. Fair enough. In fact, मैं आप लोगों को यहीं पे बता पाऊंगा, वो जो 9th का फर्स्ट सब पार्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 30 डिग्री का है ना। हाँ, तो पहले का 1 और दूसरे का 0 आ रहा होगा। ये आपको 11th 12th में आइडेंटिटी के थ्रू समझ में आना शुरू हो जाएगा, बट लेट्स नॉट बॉदर आवरसेल्फ फॉर इट राइट नाउ। कोई हाथ उठाया था? हाँ, 7th अपन कर चुके बेटा, क्लास में किए थे। कोई और भी हाथ, वहां से कितने हाथ उठाया था? क्या मजुमदार? नहीं। हाँ, विवियान आई है क्या? हाँ, सॉरी एक मिनट, नहीं, मैंने ऐसा बता दिया कि tan a k कट जाएगा, लिखना चाहिए तूने। हाँ, करा दिया था मैंने क्लास में, नहीं उसके पहले कराया था बेटा मैंने। हाँ, ओए शांत। हाँ, नहीं, कहां पे से देखा तूने? हो, अरे यार वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी है, मेरे बुक में 3rd एक्सरसाइज है, तो कटा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं है, 0 चांस है, पॉसिबल ही नहीं है। देख, उसमें तो दिमाग लगा के कर सकती है, ऐसा नहीं है। यानी देख, तेरे को मैंने तेरे को मैंने क्वाड्रेटिक के वर्डेड प्रॉब्लम्स कराया, जो तेरे को नहीं थे, मेरे बुक में थे। उसमें कुछ नया नहीं था, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स थे, तो झगड़ा नहीं कर सकते अगर पूछ लिए तो। बट वो कंसेप्ट ही नया है ना, तेरे को थोड़ी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हुआ है स्कूल में, उसमें एक और एक्सरसाइज मेरे बुक में एरियाज, तेरे को नहीं है, वो पूछ ही नहीं सकता तेरे को एरिया का। तो बॉदर मत कर अपने आप में इन चीजों में, पक्का नहीं पूछने वाले तुम्हारे को, स्कूल के एग्जाम में भी नहीं पूछने वाले, और बोर्ड्स में भी नहीं पूछने वाले। देखो, तुमको ऐसे भी है कि अभी कोर्स में अभी नहीं, हाँ ऐसे भी में अपन ने 2 एक्सरसाइज किए थे, बट 3rd एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज भी है। 3rd में करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन, 4th एक नया ही फिगर है, तेरे को फिगर हुआ ही नहीं, तो फॉर्मूला पता ही नहीं, तो कैसे दिमाग लगाएगी? तो छोड़, टेंशन मत लो, चलो बड़े आगे। हाँ बेटा, फिजिक्स पूरा ट्रिग्नोमेट्री के भरोसे चल रहा है। अबे पूरा फिजिक्स में मैथ्स भरा हुआ है, जितना तू मैथ्स में मैथ्स नहीं सीखेगा, उससे पहले ही फिजिक्स में मैथ्स सीख चुका रहेगा तू। मुझे ऐसा लगता है तूने बेटा 10th निकालना चाहिए पहले, और आरडी के पैसे भरना चाहिए।
सीक्वेंस गलत बोल दिया, पहले पार्टी के पैसे भरना चाहिए फिर 10 निकालना चाहिए। तू कर सकता है अगर तू थोड़ा सीरियसली करेगा ना बेटा। आई एम नॉट सेइंग तू आईआईटी का रैंक 1 रहेगा या आईआईटी निकलेगा, मैं बता रहा हूँ देखो, बट तू पीसीएम लेने की औकात रखता है। तू फुद्दू नहीं है, तू कार्टून है, बट तू जब पढ़ता है ना तो तेरे को चीज़ समझती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है तेरे में कि तेरी कैपेबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं है वाला। मैं कई लोगों को मना करता हूँ कि नहीं तेरे से नहीं होगा, बट तू इनसिंसियर है तो तेरे से फिजिक्स नहीं होगा। मैं तो बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगा। तूने एक दिन छुट्टी मारी तेरा गेम ओवर हो जाएगा वहाँ पे, मैं तो कसम बता रहा हूँ। हाँ चलो ओए बढ़ू आगे। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट सब पार्ट का आंसर है 1, सेकेंड का है 0। एनीवन विद क्वेरीज? एनीवन? यस। गग्गू का पेपर कैसा गया मैथ्स का? क्या चिंपट पैदा हुई है तू है? वो पेपर में अगर 20 में से 21 ना मिले तो तेरे को गाली दूं मैं। तू 19 लाने वाली है। भगवान है, सही बता रहा हूं मैं तेरे को बेटा। ओए अपोजिट के एडजेसेंट √3 के तो हाइपोटेनियस 2k हो रहा है। कई बच्चे लोग ना मुझे जब ऐसा लिखते हैं पूछते सर आपको इतनी जल्दी कैसे दिखता है? बेटा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन रट गए यार हमको, जेन्युइनली स्पीकिंग। बच्चे कई जगह हमको करना पड़ता है। अब देखो ओए साइन ए अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, उसके लिए कॉस सी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस प्लस कॉस ए एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस इंटू साइन सी अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। यादव जी होमवर्क किया है क्या? एक यूडी यादव किया है क्या होमवर्क? एक ही यादव जी है मेरे पूरी क्लास में, इतनी इज्जत भी एक ही को देता मैं, वो तू है। और पेल दूंगा अगर होमवर्क नहीं किया कभी तूने भी। हाँ ये 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाएगा तेरा बेटा। वैसे ही जब यहाँ पे वैल्यू डालेगी cos A cos C तेरा √3/4 आ जाएगा जब सॉल्व करेगी, और ये भी √3/4 आ जाएगा, आंसर 0 आएगा उससे। ठीक है कर ले, मैं रुका हूं। ए बातें नहीं यार प्लीज। You might not get a lot of homework today, but you will get some homework. Please do that. हाँ हाँ बेटा, आधा मार्क तो मिनिमम कटता है, आधे से 1 मार्क। त्रिवेदी जी ने होमवर्क किया है क्या? कैसे है ना? तेरा 90 डिग्री उल्टा रहता है क्या? मेरा ये था, तेरा अगर ये भी हो गया, एक इसको ऊपर वाले को मानू नीचे वाले को मानू? हाँ। अब एक एस्पेक्ट में ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा ना। हाँ गग्गू हो जाएगा, बोलना बेटा। ओए शांत बेटा। ये वाले डेटा के अंदर जितना मेरे को देख के समझ में आ रहा है, PR 13 और QR 12 आ रहा होगा आप लोगों का। किसी का डिफरेंट आया आंसर बोलो, मैं करके दिखाऊंगा। यस इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q है ना? हाँ मेरा कौन सा 5 है? PQ5 है। किसको एक्स माना मजुमदार? ए तू बीते है ना? हाँ तो बीते। हाँ इसीलिए एक्स माना कर बेटा प्लीज, इट बिकम्स इजियर। डोंट सॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्व एग्जाम्पल। बोल किसको एक्स मानू? PR को। ये एक्स है मेरा, क्या है? x प्लस QR इक्वल टू 25 हो जाएगा। QR इज 25 माइनस एक्स हो जाएगा। पाइथागोरस लगाऊंगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। करेक्ट। एक्स स्क्वायर इज 25 प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा 100। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिख देना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कट गया। ये 50x इज 650, तो x इज इक्वल टू 13। ये 13, ये 15, 25 माइनस 13 इज 12। समझा बेटा? कर फट से रुका हूं मैं भाई, इतना निकाल ले, बचाओ बाद में करना। हाँ वो ठीक है, बट एक साल ना ईजियर रहता है मेरा, ऐसा मेरा मानना है। अरे भूखा बच्चा किया था क्या तूने? क्या खा रहा है? और कहाँ है?
ओहो चप्स। हाइपोटेन्यूस डाल के क्या कैसे? पर 25 तो उन दोनों का सम दिया हुआ था ना। ओए शांत, मेरे भाई लोग शांत शांत। नहीं, बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा था। चलो अब ओए 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 गाइस, अब प्लीज ध्यान देंगे। अपन लोगों ने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या हुआ? क्यों कोई कर रहा है अभी डल्ला बच्चा? कोई कुछ बोला क्या? बढ़ाओ आगे। अब प्लीज ध्यान दो, समथिंग न्यू। हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, क्या नाम था उनका? अब इनके फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं। साइन का तो SINE साइन होता है, नथिंग बिग, फालतू का है। बट कॉस का हो जाता है कोसाइन, टैन का हो जाता है टैंजेंट, कॉट का हो जाता है को टैंजेंट, सेक का होता है सीकेंट, कोसेक का होता है कोसीकेंट। समझा? ये समझा क्या? रटने की चीज है, लिख लो अपने पास फट से। यस कोसाइन, सीकेंट SECANT, को टैंजेंट। नहीं बेटा, ये MCQ में आ जाता है कभी कभी। ANT चलो अब ओए गाइस, नेक्स्ट चीज बेटा, साइन और कॉस की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। आपको बताऊंगा वो भी क्यों। नेक्स्ट, कॉट और सेक की वैल्यू कैन बी एनीथिंग, यानी अभी पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं। कैन बी एनीथिंग, 1 से छोटी 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। कोसेक और सेक की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये भी लिख के रखोगे अपने आप लोग। ये सब आपको असर्शन, रीजन, MCQ वगैरह में कुछ भी इसमें आ सकती है चीजें। फॉलो करते हो प्रॉपर्टीज को। क्या बेटा? हाँ बेटा, एनीथिंग कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। ओए गाइस शांत, चलो आप गाइस शांत। अब ध्यान दो,
मैं आपको समझा देता हूं ऐसे ही, ऐसा क्यों होता है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इसको थीटा मान लिया है, ये है अपोजिट, ये है एडजेसेंट, ये है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ये पता है आप लोगों को। अपोजिट एडजेसेंट तो छोटे रहेंगे, उसमें कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, ये बड़ा ये छोटा, या ये बड़ा ये छोटा, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। वो रोना गाना नहीं अपने को, बस हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। साइन का फॉर्मूला O अपॉन H, छोटी चीज अपॉन बड़ी चीज, 3/4, 1 से छोटा हो गया। इसका भी होता है A अपॉन H, छोटी चीज अपॉन बड़ी चीज, 1 से छोटा हो रहा है। टैन और कॉट O अपॉन A और A अपॉन O होता है, इसमें कोई रूल नहीं है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते थे, ये बड़ा ये छोटा, या ये छोटा और ये बड़ा हो सकता था, तो आंसर कुछ भी आ सकता था। और ये लोग, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, और ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। बड़ा अपॉन छोटा चल रहा है इनमें, तो 1 से बड़ा, फेयर इनफ, कोई सेंस था क्या इसका। अब ये देखो, ओए ये ट्रू एंड फॉल्स है, फटाफट फटाफट ध्यान दो, तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। The value of tan A is always less than 1. sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है, ट्रू। 1 से बड़ी है तो कुछ भी हो सकती है। cos A is an abbreviation, मतलब शॉर्ट फॉर्म फॉर कोसिकेंट है, नहीं कोसाइन का था वो। cot A का मतलब होता है cot मल्टीप्लाइड बाय A, फॉल्स। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है, फॉल्स। 1 से बड़ी हो ही सकती है कभी भी। समझा गया? ये अरोरा होश में रहे, समझा गया? कोई इशू किसी को भी? और चश्मा पीछे लगा दिख तो रहा होगा नहीं, ऊपर से आधा नीचे से आधा दिख रही पकड़ी भोगनी, और वहां से दिखते हैं तो यहां बैठा करना। थर्ड वाला बेटा, cos A is an abbreviation, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कोसिकेंट A, कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म था कोसेक का, ठीक है। चलो आप गाइस 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 गाइस, लास्ट में जो कोई सोया पड़ा है क्या? हाँ उठ प्लीज, अब यहां पे ध्यान देंगे। वी आर गोइंग ओवर टू द वर्कशीट, ठीक है ना। ये वर्कशीट प्लीज जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं थोड़े ध्यान से करना है। यू विल सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर वर्कशीट्स टू। कोई नया दिखेगा इसके बियॉन्ड तो मुझे बता देना, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग वो तुम अपने आप मैनेज कर पाओगे वाले क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे उसमें। हाँ वर्कशीट में जो मैं बता रहा हूं बस उतने सफिशिएंट है तेरे लिए। हाँ हाँ ट्राइंगल से आरडी करना पड़ेगा। अब ओए गाइस बेटा प्लीज कम डायरेक्टली ओवर टू क्वेश्चन नंबर 7, अ फेयरली सिंपल वन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। प्लीज अपन लोग अभी 7, 8, 9 तीनों यहीं की यहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को होमवर्क देने की इच्छा बहुत कम है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं। प्लीज आप लोग 7th क्वेश्चन एक बार देखो। साइन थीटा की वैल्यू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² दी गई है। मुझे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो देखो एक सेकंड कोई कुछ लिखेगा नहीं प्लीज गाइस, एक बार रुक जाएंगे चिंगू बच्चे, रुक जाएंगे प्लीज। a² माइनस b² ओवर a² प्लस b²। अभी देखो ये मान लो थीटा है, ये a b c है। अब देखो अगर ये खुद ही वेरिएबल्स में है ना, तब के वगैरह नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। विल दिस बिकम a² माइनस b² एंड दिस बिकम a² प्लस b²? कोई इशू? अब ध्यान से पाइथागोरस लगाना है यार। देखो ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर इज ab का स्क्वायर प्लस a² माइनस b² का होल स्क्वायर। कोई इशू है किसी को भी इन बातों में अभी तक के? नहीं। इसको ओपन किया, a² का स्क्वायर यानी a की पावर 4 2a² b² प्लस b की पावर 4, सॉरी प्लस रहेगा यहाँ पे, a की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b की पावर 4, ये b की पावर 4 b की पावर 4 a की पावर 4 a की पावर 4 कट गया, वो यहाँ पे आ गए 4a² b² बन गया मेरा। तो मेरा ए बी की वैल्यू 2ab हो गई अंडर रूट लेके। जैसे ये आ गया अब तो कोई स्ट्रेस ही नहीं बचा अपने को। साइन थीटा पता है, कॉस थीटा ओहो आहा
2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुमको जस्ट एक ऐसी चीज बता रहा हूं, साइन थीटा था o अपॉन एच, कॉस थीटा था a अपॉन एच। इन दोनों को जब डिवाइड करते हो ना तो tan थीटा बन जाता है। tan थीटा देखो o अपॉन ए, देखो ना o अपॉन एच डिवाइडेड बाय a अपॉन एच, वाला एच चढ़ गया o अपॉन ए। अगर ये पता है, बेटा आगे तो पता चलेगा ही आपको, रटवाने आपको बताया जाएगा, ब्रह्मास्त्र करके एक चीज होती है वो छोड़ो। अब भी अगर पता है आप लोगों को तो आगे के जो दो क्वेश्चन और है ना, दो या एक जो भी है ना, एक कोई भी क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में पूछा आता है, उसको आपको एमसीक्यू तरीके से बता पाऊंगा फिर मैं क्विकर कैलकुलेशन के लिए। अभी के लिए ठीक है, आपको पता है, बहुत फायदा करवाओगे आप मेरा खुद का। बट ये tan थीटा o अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, कॉट सेक कोसेक आप रेसिप्रोकल मार सकते हो। समझा क्या हुआ है बेटा? एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 1 है ये ट्रिग्नोमेट्री की, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका 8 और 9 दोनों की दोनों एमसीक्यू तरीके से भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना? फट से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करो। आज होमवर्क मिलेगा बट सिंपल मिलेगा होमवर्क, बहुत रोतला होमवर्क नहीं मिलेगा आप लोगों को। अपन वेंसडे को अच्छा खासा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कर चुके होंगे। हाँ मेरे भाई, नहीं, तूने कौन सा एंगल माना है उसके रिस्पेक्ट में रहेगा बेटा। जैसे मैंने अब यहाँ पे एंगल ए को थीटा माना है, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था पहले बात तो, और अगर अंडर रूट भी रहता तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट ए माइनस बी बनता है ना। गाइस थ्रू, अरे कौन सी गाड़ी, चुप रहो ना, यहाँ पे पढ़ाई कर लो ना थोड़ी देर। चलो ओए बड़े आगे, समझाऊं? हाँ देख, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है। समझाए वो? करके दिखाओ एक और स्टेप उसकी जो है। अरे उसके मैंने एक स्टेप स्किप जैसी की थी, वो बता देता हूँ तेरे को लगा के। ये देख,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा था बेटा का होल स्क्वायर जैसा है। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाया तो ये खुल रहा है वो। वैसे यहाँ पे ये होल स्क्वायर होना चाहिए था, पहली बात तो सॉरी, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाई मैंने तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा बना है वो। समझी बात है तेरे को? तो जो कट रहा था काट दिए, बस खत्म। ओए नाउ गाइस गाइस, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते पर जरूरत नहीं पड़ेगा। ओए गाइस अर्णव ने पूछा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab भी तो लिखते थे। बात सही है पर जरूरत नहीं पड़ती इसको यहाँ पे करने की। हाँ मेरे भाई, कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा कहता है आहा एडजेसेंट देखना, थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी था और हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो आहा। नाउ गाइस गाइस गाइस, ए शाह बेटा अब ये देखो गाइस, tan थीटा ए अपॉन बी है, tan theta is a upon b. I think something like cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta ना। हाँ, BVM आपको ये चैप्टर जब मिड टर्म में आएगा ना, नहीं आ रहा है चलो जब भी आएगा आप लोगों को, आपको पक्का से ये एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन। सेंटर पॉइंट इट मे नॉट, बीवीएम पक्का आएगा। अब देख लो ओए पापियो, एक बार देख लो कैसे होता है। तुम अपना देसी तरीका निभाओगे सर, ये ए ये बी, पाइथागोरस लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब मैंने यहां पर डाला कॉस थीटा, आहा साइन थीटा, ओहो, द होल डिवाइड बाय वही आहा माइनस ओहो। ये जगह b प्लस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, द होल डिवाइड बाय b माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम जब सैंडविच रूल लगाओगे ये और ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। कोई इशू है किसी को भी इस बातों में? पक्का सही आंसर है, एमसीक्यू में पूछ सकता है ये, यानी ये इस सोल्यूशन रही। तुमको एक सिंपलर सोल्यूशन बताता हूं मैं। तुमको tan थीटा की वैल्यू पता है, tan का मतलब साइन अपॉन कॉस, ए लास्ट बेंच, साइन अपॉन कॉस होता था। मैं जानबूझ के स्मार्टली ना दोनों को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी कॉस से डिवाइड कर रहा हूं। मतलब क्या, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन बाय कॉस क्या होता है मेरा tan, डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, तो 1 प्लस ए अपॉन बी द होल अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी। एलसीएम लिया b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए आ जाएगा उसका, b प्लस बी ए प्लस ए द होल बाय बी अपॉन बी माइनस ए द होल बाय बी, कटा कटा b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। समझा ये चीज? ये अगर एमसीक्यू में नहीं भी आया और आपने ऐसे किया तो भी फुल मार्क्स है इसके अंदर, ठीक है ना? हाँ एक सेकंड, क्या हुआ था तू? अगर आप लोग साइन थीटा से डिवाइड करते तो कॉट बनता था। अगर tan a अपॉन बी है तो कॉट बी अपॉन है। देखो साइन अपॉन कॉट, अरोरा तू नींद में क्यों है आज? tan का मतलब साइन बाय कॉस होता था tan, कॉस बाय साइन हो जाता है कॉट। ये पलटा तो वो ही पलटेगा ना, साइन बाय कॉस अगर tan है, पलटा है कॉस बाय साइन, तो tan को पलटाया तो नाट मत बोलना, tan पलटना मतलब रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा कॉट। समझी बात है? हाँ तो क्या होता है, मैंने देखो क्या किया, tan दिया हुआ था साइन बाय कॉस होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया। हाँ तो वो देखो बन गया कॉस बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस अपन कॉस बाय कॉस माइनस साइन बाय कॉस, कॉस बाय कॉस 1 साइन बाय कॉस tan, तो 1 प्लस tan अपन 1 माइनस tan, वैल्यू डाल दिया। क्योंकि वे tan जो दिया हुआ था उसमें साइन अपॉन कॉस था, इसका आइडिया स्मार्टली किया था। हाँ मेरी बहन, अच्छा ये वाला समझो, देखो लाल वाला नीचे वाला वो इजी है, वो समझ खुद से। समाइला क्या बोल रही थी?
बेटा जिनको वो एमसीक्यू वाला तरीका नहीं समझा है कोई बात नहीं, तुम ये देसी तरीके कर लो, सिंपल है। ओहो अपोजिट बाय एडजेसेंट पाइथागोरस लगाओगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, सब चीजों की वैल्यू डालना पड़ेगा। एक सेकंड शांत, ओए शांत, हाँ दिस इज 8th क्वेश्चन। अरे इसका नाम क्या है, वो श्रद्धा मंगलम वाले बच्चे हाथ उठाओ, तो एक ही है ना अभी तो। हाँ ये फ्लैट नंबर 102 विंग ए शुभम मेहाड़िया, पहचानता है क्या? तेरे घर के सामने वाले क्या? पक्का पक्का? इसे मैं झगड़े पे जाऊंगा तो मारेगा क्या कोई? चलो ठीक है, ऐसे ही पूछा था, मैं जाऊंगा नहीं झगड़े पे, ठीक है। मेरे को क्लास के बाद मिलना। शुभम भैया नागपुर में तो रहते नहीं है, कहाँ रहते हैं? हैदराबाद में रहते हैं। हाँ आया है कितनी के, इसलिए तेरे बहुत क्लोज है क्या ये लोग? नहीं हाँ नहीं तो तू इन्हें सच बता देगा ना। हाँ तो आना क्लास के बाद में। ओए बड़े के आगे हाँ मैं निकाला। ओए गाइस वो हाइपोटेनियस जो है मैंने पाइथागोरस से निकाला है, करना पड़ेगा तुमको, मैं तो फटाफट कर रहा हूं तुमको समझाने के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सर, क्वेश्चन ही है सर। बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा ना, का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। गाइस ओए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज नॉट ए प्लस बी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जो थे उनको तो बताया था, बच्चे लोग भी सुन लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज नॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट इज ए प्लस बी। हाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं होता है ना मेरे बाप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ए हाथ बने, जैसे फोन पे कहा था ना वैसा तेरे को उठा के फेंकूंगा और सर फोड़ूंगा इस बार मैं, और यहां पे सच में इस बार फ्रेम लगाऊंगा, तेरे हार चढ़ाऊंगा उस समय। अब बात हुई तो मैं सच बोल रहा हूं देखो अब, और गोल्ड प्लेटेड, वो भी तेरे घर से गोल्ड मंगवाऊंगा उसका, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं। वैसे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी तो गोल्ड, नियरली 10% डाउन है ऑल टाइम हाई से, खूब कमाया हुआ है घर वालों ने, दे देंगे थोड़ा सा मेरे को। चलो अब ओए गाइस बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th वाला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा वो से जब होमवर्क, वो होमवर्क है आप लोगों के लिए, उसे प्लीज फॉर गॉड सेक कोशिश करके एज एमसीक्यू वाला जो किया था ना अपन ने, ऊपर भी नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, वो वाले तरीके ट्राई करना। नहीं जम रहा तो ठीक है, अपना टैन थीटा जो ऊपर डाला था वैसे ही यहां पे होके करना। 9th क्वेश्चन, ठीक है ना? अभी एक सेकंड गाइस 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 शांत, अपनी 8:15 तक की क्लास है ना। हाँ सुनो ओए, कल मुझे याद दिलाना आफ्टर दिस होमवर्क, पूरा होमवर्क डिस्कशन याद है, ये वर्कशीट के कुछ 1-2 चिटकन पिटकन क्वेश्चन तो और डिस्कस करना है मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13th क्वेश्चन सेंटर पॉइंट, तुम लोगों को ये 13th क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट का है, इस पैटर्न का क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तुम्हारे को करवाया भी होगा, ठीक है ना? वो अभी कुछ नहीं करना है, तुम्हारा अभी तक के जो होमवर्क दिया गया है दैट इज ओनली क्वेश्चन नंबर 9। अब गाइस अपन एक बहुत सिंपल टॉपिक के तरफ जा रहे हैं, न्यू टॉपिक
लकीली नॉट कनेक्टेड टू फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। जस्ट इफ इन केस फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ नहीं आती है, ऐसे बैठे हुए तो छुप छुपा के, कोई टेंशन नहीं, आप बच सकते हो अभी भी। हम लोग अब स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज निकालना शुरू कर रहे हैं। सब मतलब क्या, देखो जब हम साइन थीटा बोलते थे, थीटा क्या रहता था वैसे, कोई एंगल रहता था बेसिकली। एंगल कुछ भी हो सकता था अपना 0 1 2 3 4 5 6 लेके कुछ भी, करेक्ट। बट साइन 3 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे हम लोग रैंडमली एंगल्स की वैल्यू बता नहीं सकते। कुछ ही रैंडम वैल्यूज है जिनको स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं, उनकी वैल्यूज हम बता सकते हैं। दोज वैल्यूज ऑफ एंगल्स आर 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। अरोरा बच्चे प्लीज ना, मेरे को पता है तुझे आता है बट सुन लेना प्लीज यार। 0, 30, 45, 60 एंड 90 के, ठीक है। तो उनके 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सब कुछ निकाल सकते हैं। एंड आप मुझे साइन 45 बोलोगे, मैं टेबल के थ्रू आपको निकाल कर दिखा दूंगा। मुझे कोसेक 90 बोलोगे, मैं बता दूंगा। वैसा समझी बात है आप लोगों को। तो वो कैसे बनता है टेबल, वो बता रहा हूं। कुछ बच्चे लोग क्या बोलते हैं, सर ये हम टेबल रट लेंगे, जो टेबल बनेगा। मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, टेबल को रटना नहीं है, ये टेबल को बनाने की ट्रिक समझनी है। और कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रहा हो या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा हो, एक ही आ रहा हो या बोर्ड्स है पूरा आ रहा हो, पेपर स्टार्ट करने के पहले प्लीज लास्ट पेज पे ये टेबल बना के रखोगे आप लोग प्लीज। देखो मैं आपको एक ना बहुत गंदी चीज बता रहा हूं, बोर्ड्स का जो हमारे समय पेपर होता था ना, अभी तुम्हारे इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसा आता है, उस पे ना वो स्टिकर जो चिपका हुआ आता है, सील आंसर पेपर के ऊपर, ठीक है। तो मैं लास्ट पेज खोल ही नहीं सकता हूं जब तक सील ओपन नहीं करूं मैं, और सील ओपन करना अलाउड नहीं होता जब तक के टीचर्स बोले नहीं। तो क्या होता है, 9:15 का पेपर मिल गया अगर आंसर पेपर, बबलिंग बुबलिंग जो करना था, नाम वाम लिखना था, 9:20 तक कर लिया, 10 मिनट बचे हुए, क्वेश्चन पेपर तो और पहले मिला हुआ था, आपने पहले ही शुरू कर लिया, तो चीटिंग हो गई। हाँ सही बात है, बच्चे लोग ऑब्वियसली नहीं करते भाई, बोर्ड में ऐसा रिस्क नहीं उठाते बच्चे लोग। तब भले एमसीक्यू वगैरह जो पेपर रहता है, क्वेश्चन रहता है उसका, एमसीक्यू वगैरह थोड़ा ओरली वाले ने एटलीस्ट सोशल में वो देख लेते हैं, या इंग्लिश का पैराग्राफ वगैरह पढ़ लेते हैं। मैं तो हरामी था, मैं पेंसिल और डॉट मार देता था जो आंसर है, यार मेरे तो निकल गया आंसर, वापस से क्यों दिमाग लगाऊंगा मैं। मेजरली लोग करते हैं चीजें, ठीक है। कई लोग एमसीक्यू पढ़ते ही नहीं, वो सामने वाले के भरोसे छोड़ देते, बता देगा वो बी सेक्शन डी, वो तुम्हारे ऊपर है क्वेश्चन पेपर का। मैथ्स पेपर के अंदर ना मैं तुमको बताता हूँ, एटलीस्ट मैं क्या करता था, ये टेबल मेरे को बनाना आता था, बट मैं टेबल यानी मैं स्कूल पेपर का बता रहा हूँ, ठीक है ना। स्कूल पेपर में सील फील थोड़ी होता है, और कौन सी टीचर इतना देख रही है और डांट भी, तो कोई फर्क पड़ता है क्या तुमको, डोमने से पूछो, पढ़ा देखो कोई फर्क। तो मैं पीछे के पेपर में टेबल बना लेता था, और कई चीजें ऐसी थी जो मैं बिल्कुल एग्जाम के पहले रट के रहता था और पेपर में उल्टी करता था। तो ऐसे भी के फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं लिख लेता था पहले कि भाई बीच में भूल गए तो, और साथ ही साथ में कई चीजें मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद ही नहीं है फॉर्मूला फॉर सी एस ए ऑफ क्यूब, तो पहले ही शाह सी एस ए ऑफ क्यूब, अच्छा 4s² और लिख लिए। एग्जाम में थोड़ी 3-4 बार पूछूंगा, एक ही बार में बता दे भाई जो मुझे याद नहीं है। दीज आर रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। बोर्ड में ये करना पॉसिबल नहीं होता है, क्यों, सील लगा हुआ रहता है। तो फिर क्या करना, क्वेश्चन पेपर पे लिखना क्या, बिल्कुल भी ये हिम्मत मत करना क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखने की, तुम्हारा पेपर कैंसिल करा देंगे वो लोग, ठीक है ना। पेपर में कुछ नहीं करना, 9:30 बजने देना, उसके बाद में पीछे इसमें सॉल्व कर लेना। या फिर गलती से तुमको ऐसा लग रहा है टीचर थोड़ी क्यूटी सी है, ध्यान कम दे रही है, ये सील कुछ ऐसा यहाँ लगा होता है, ये ऐसा पेपर का था फोल्ड मारना, सट यहाँ पे टेबल बना लेना और फोल्ड वापस बंद कर देना, खत्म। अरे मार रफ साइड पे बनाने के लिए सिल फाड़ना पड़ता ना, सिल कैसा फाड़ेगी, वो तो चिट्ठी पे भी बना सकते, पकड़ी गई तो फिर प्रॉब्लम होता ना बेटा। करने को बहुत चीज अलाउड है बेटा, पर थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रधान जी भी चले गए, अब तो पेपर लीक का भी थोड़ा कम चांस है, एनटीए की भी बैंड बजने ही वाली है अभी, गुप्ता जी की ना बज जाए। अब सुनो गाइस, अब प्लीज पेंसिल पेन नीचे रख दो। ये टेबल बनाने के लिए भी ना, जैसे यूट्यूब पे वगैरह एटलीस्ट वो लोग ना उंगलियों से आंसर निकालना सिखाते हैं, विच इज अमेजिंग ट्रिक, जो मेरे को नहीं जमती है, मेरे को बेकार लगती है। मैं तो टेबल बनाता हूं हमेशा। अभी प्लीज देख लो टेबल बनता कैसा है। ये स्टैंडर्ड एंगल्स पे लिख रहा हूं मैं, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था मेरा? पागल साला। पहला साइन, फिर कॉस, टैन, कॉट, सेक, एंड कोसेक। अभी ओए गाइस 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 गाइस, अभी प्लीज ट्रिक समझ लो गाइस, प्लीज ट्रिक समझ लो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, आपकी बुक ने साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट करके टेबल बनाया, आप लोग साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ही करोगे। सिंपल सी ट्रिक है, 0 1 2 3 4, सबको डिवाइडेड बाय 4 और सबका अंडर रूट। क्या हुआ? 0 1 2 3 4, सबको डिवाइडेड बाय 4 और सबका अंडर रूट। 0/4 के लिए 0, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट, रूट 1/√4 विच विल बिकम 1/2। सब ये 2/4 कट कुटा के 1/2 बन चुका है, उसका अंडर रूट 1/√2, रूट 1 तो 1 ही होता है, 1/√2। वो वाला √3/√4, रूट 3 की वैल्यू पता नहीं है, √4 यानी 2, 4/4 कट कुटा के 1, रूट 1 इज 1। सुनो वापस से ट्रिक, 0 1 2 3 4, सबको डिवाइडेड बाय 4 और फिर सबका अंडर रूट। समझी बात है? कोई इशू? नेक्स्ट कॉस। कॉस कुछ नहीं, इसको रिवर्स सीक्वेंस से लिख देना, जिसे मैं बोलता हूं उठा पलटा लगा। आई हैड दिस ट्यूशन टीचर कॉल्ड अकोटकर सर, अमेजिंग टीचर, वो अभी भी पढ़ाते हैं बट आई एम नॉट श्योर कहां पे, बहुत बढ़िया टीचर थे। वो बोलते थे उठा पलटा लगा, तो मेरे को वही दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए मैं भी वैसे पढ़ाता हूं। ये सीक्वेंस को उठाओ पलटाओ और नीचे लगा दो, क्या बन जाएगा ये? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टैन याद है क्या बताया था फॉर्मूला मैंने? साइन अपॉन कॉस। तो ये जाएगा 0/1, ये जाएगा 1/2 अपॉन √3/2, ये जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2, ये जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, ये 1/0। देखो 0/1 इज 0। अब देखो ये सैंडविच रूल लगा यहां पे, तो ये 2/2√3 विच इज इक्वल टू 1/√3। नेक्स्ट, हाँ वो ठीक है, मैं तो तुमको बता रहा हूं, तो डायरेक्टली ये आंसर लिख ले अगर तेरे को याद ओरली समझ में आ रहा है तो। क्या कौन सा कुछ नहीं, देखे सीक्वेंस चेंज कर दिया बेटा मैंने, उठा पलटा लगा इसको बोलते हैं, ठीक है? ओए 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 शांत, ध्यान दो अभी के लिए। ये 2 काट दिया जो तू बोल रहा है वो काटा, आंसर बच गया कितना? √3। 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। देखो स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4, सबको डिवाइडेड बाय 4, सबका अंडर रूट आ गया। कॉस उठा पलटा लगा, टैन साइन अपॉन कॉस, कॉट वापस से उठा पलटा लगा, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0, कोई इशू? सर अब सेक का क्या करेंगे? कुछ नहीं, तुमको याद है आमने सामने वाले रेसिप्रोकल वाली बात हुई थी, कॉस के सामने सेक था, तो सेक किसका रेसिप्रोकल था? कॉस का, ये 1/cos। तो देखो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। देखो 0 मतलब 0/1 मान लो एक बार के लिए, 0 कुछ भी 10 मान लो, उसको रेसिप्रोकल किया 10/0 आ गया, दैट इज नॉट डिफाइंड। और आखिरी में कोसेक क्यूट था, क्या? उठा पलटा लगा, नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3 1। गलती से मितांश ने बोल दिया सर कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तुम उससे भी कर सकते हो,
0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। समझे? मेरे को उठा पलटा लगा वहां पे लगाना अच्छा लगता है। वैसे कॉट भी आप चाहते तो tan का रेसिप्रोकल बोल सकते थे। देखो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड एंड समथिंग अपॉन 0, उसका रेसिप्रोकल 0 अपॉन समथिंग। बट मैं पर्सनली जैसा सिखाया हूं ना, मुझे वैसा लगाना पसंद है, बोलना भी पसंद है। तो ट्रिक वापस से 0 1 2 3 4 सबका अंडर रूट, सबका ऐसे डिवाइड बाय सबको 4, सबका अंडर रूट। आगे क्या? उठा पलटा लगा। tan क्या? साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या? उठा पलटा लगा। सेक क्या? 1 अपॉन कॉस। और कोसेक क्या? उठा पलटा लगा। आपको सिर्फ अभी फटाफट ये टेबल बनाना है। आप भले ही छाप लो, बट एक बार आज ही घर पे प्रैक्टिस करने के लिए बनाना चाहिए, मेरा बस सजेशन है। और सुनो, जब आप घर पे एक बार बनाओगे ना, उसे एक चिट्ठी में बनाना अच्छी वाली, वो चिट्ठी आपको यूज करनी पड़ेगी कुछ दिनों तक के, है ना। ये जो अभी एक्सरसाइज होगी 2 वाली, उसके लिए भी और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी। अगर आपको चाहिए हम रजिस्टर के आखिरी में बनाना चाहते हैं, ऑल अप टू यू, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल टेबल, ठीक है ना। हाँ, तेरा होमवर्क अभी तू पार्थिका मैम को बोलना करवाएंगी तेरे को। मैं तो जा रहा हूँ मैम को बोलना, वो करवा देगी, उनको तो आता भी है मैम।
तुम लोगों की सोशल की मंडे को भी होने वाली है टेस्ट। सोशल की पता नहीं, मैम अभी बता के गए मुझे। पूरा सिलेबस नहीं, 1 घंटे वाली रहेगी ना। हाँ। ओए गाइस, ये समझाएगा क्या चल रहा है लाइफ में। कोसेक 90 है वो। हाँ ये सही सही। क्या ही समझा था भाई? तुझे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ समझ गई है ना कि लाइफ तो तेरी इजी है भाई, क्लब इंपॉर्टेंट है। साला नहीं बेटा, केमिस्ट्री खत्म करेंगे आज। नहीं तो आखिरी का अच्छा हुआ है। गाइस आर वी थ्रू? अरे वो गोल्ड प्लेटेड नहीं, मैं बता रहा हूँ बट मैं तेरे को भाई वो बैग में से डब्बा देना मेरा। ओए मितांश, बैग में से मेरा डब्बा देना बेटा। ए शांत, क्या हो गया है? झगड़े क्यों कर रहे हो? ये तो एक बेंच पीछे बैठ जाओ ना, 5 और 3 वाले के इसमें। क्या झगड़ते रहते हो यार जगह के लिए? शाह और ये गाइस लिख लिया गया। बेटा 1/cos लिखा है मैंने वो। ए शांत। बीबीएम तुम्हारी एग्जाम क्या डेट्स क्या है अप्रोक्सीमेटली? ऑफ सितंबर ना? 35 38 ऑफ सितंबर से। बापरे इतने दिन का पेपर। अबे ये तबला और म्यूजिक को छोड़ के बता मेरे को, वो भी गिन रही है तब भी मेरे को सर छुट्टी देंगे। 5-6 थे ना? कब तक की है? 70। सेंटर पॉइंट का ट्रिप कब जा रहा है? नवंबर। कौन से 30? तुम्हारी कहां जा रही? तो पैकेज का ही देगा सेंटर पॉइंट वालों ने, सबको गोवा भेज रहे हैं। अच्छा तुम पे ट्रायल हो रहा है? अच्छा अकेली जा रही है या बीबीएम वालों को लेके जा रही है? तू भी जा रहा है घूमने के लिए? चलो अब ओए गाइस, ए पगली पीछे वाली चोपली, अब यहां पे ध्यान देंगे गाइस 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 गाइस। देखो ओए, हाँ हाँ वो बॉडी बिल्डर, हाँ तू ही। मेरे को तू मसल सिखा रही थी तेरे, ऐसे कर रही थी ना तू। हाँ वही बोला, स्केयर क्रो लग रही थी। अभी ध्यान दे, तो तू ऐसा कहीं स्केयर क्रो लगी ना बेटा मेरे को। हाँ कांच में देख के डरने वाली, आगे देख। सही में। अब गाइस ओए, आपका होमवर्क सुन लीजिए गाइस गाइस। हाँ ये तो हो गया ना होमवर्क, वो तो है। हाँ ओए गाइस गाइस, ए प्लीज बातें नहीं प्लीज गाइस। ये देखो ओए, योर होमवर्क इज क्वेश्चन, मैं तुमको सिंपल से ही दे रहा हूं, जान पूछिए क्रेजी वाली दे रहा हूं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ सब पार्ट, इनको कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं, sin 60 की वैल्यू टेबल में तो देखना, रटी भी चाहिए ही नहीं मेरे को। √3/2 होती है, डाल दिया। cos 30 वो भी √3/2 होती है, डाल दिया। प्लस sin 30 वो 1/2 होती है, डाल दिया। cos 60 वो भी 1/2 होती है, डाल दिया। ये 3/2 √3/2 मिला के 3/4, 1/2 1/2 मिला के 1/4, आंसर आ गया 1। ये ऐसा करना पड़ता है, समझा आप लोगों को? सुनो ओए, फर्स्ट, अबे खत्म नहीं हुआ होमवर्क, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ सब पार्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जितने जमेंगे उतने कर लेना, वैसे बड़ा आसान है। इसका थर्ड सब पार्ट छोड़ देना, बेकार है, मैं बता दूंगा, उसका थर्ड सब पार्ट एक बार छोड़ देना। क्वेश्चन 2 का 1, 2 एंड 4 थर्ड सब पार्ट अटेम्प्ट करना है, कर लो। अब सुनो ओए, मेरा ना सीरियस रिक्वेस्ट है, एक बार घर जाके जब ये वाला होमवर्क करने वाले होगे तो पहले टेबल बना के देख लेना, टेबल सही बना है कि नहीं बना है। मालूम पड़ा टेबल ही गलत बना दिए, पूरे आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो ये ना हो जाए। थैंक्स यार, मैं बोलने आता नहीं, यहां पर क्लिक कर लेना। हाँ ठीक है बेटा, ज्यादा होमवर्क नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर 9, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 1, 2 एंड 5, इस सेकेंड क्वेश्चन का 1, 2 एंड 4, ठीक है। खेल कर कौन सी जगह, इसलिए तो बताया ना, सिखाया ना वैसे वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं। हाँ अलग अलग सी होती है, वो बताऊंगा कल मैं, इसलिए मैं छुड़वाया अभी के लिए। वो अपन डिस्कस करेंगे पेपर। मुझे भेज जो डाउट है तेरे को, उससे ज्यादा है शायद, बट वो अगर आप लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके कोर इसका अगर से सीबीएसई लेवल का कर रहे हो तो 30 है, वो हो जाती है यार, हो जाती है। चलो ओए बड़े, ओए साइंस से पिल्लो शान, ए पगले चौरसिया, नाउ गाइड गाइड खेर कर। अब गाइड यहां पे ध्यान देंगे प्लीज। अभी देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपन ने ये दोनों देख लिया था, करेक्ट। मुझे आधी घंटा नहीं लगेगा, मुझे बहुत कम टाइम लगने वाला है, बट स्टिल प्लीज ध्यान देना। तुमको वो याद है क्या फर्स्ट चैप्टर FeSO4 वाले का, हीट किए थे, कलर चेंज था, क्या था कलर चेंज, क्या था, ब्राउन से व्हाइट, क्यों, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और उसके बाद में देखो, पहले ग्रीन से व्हाइट था, फिर व्हाइट से ब्राउन था। देखो ग्रीन से, गाइस या तो मैं बोल देता हूं, तुम भले ये बोल रहे हो ठीक है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ यू गाइस आर टॉकिंग विद ईच अदर, प्लीज डोंट। देखो FeSO4 खुद पहले ग्रीन कलर का था, ऐसा बोलते थे, हीट करने पे व्हाइट हो रहा था, हम तब क्या बोलते थे, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझता अपने को चिद्दी भरी का भी नहीं, उसका मतलब क्या है, बट बोलते थे साले को। फर्दर हीट करने पे ब्राउन होता था ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। अभी वो समझते हैं अपन लोग, सॉरी एक सेकंड गाइस। अब देखो ओए, ये जो FeSO4 डॉट क्या लिखते थे अपन लोग, 7H2O। बेटा ये जो 7H2O है ना बेटा, इसे अपन लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जब हीट होता है तो पहले जो वाटर इसके अंदर जो था वो उड़ जाता था, ठीक है। ये था ग्रीन कलर का, ये था व्हाइट कलर का। अगर मैं यहीं पे आके रुक जाऊं और हीट नहीं करूं, फर्दर हीटिंग नहीं करूं, वहां पे लिखा था ऑन फर्दर हीटिंग, वो फर्दर हीटिंग नहीं करूं मैं, और अब थोड़ा 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 बूंद 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 करके पानी डालूं, तो फिर से ये चीज यहां पे जाके ग्रीन कलर की बन जाती थी। इनफैक्ट वो जो वाटर था ना, वो सोख चूस लेता था उसको पूरा का पूरा अंदर, अपने अंदर पानी को चूस लेता था। ये चीज कोई गीली नहीं है कि मैंने छुआ और गीली निकली, नहीं। ये जो 7H2O है ना, वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाते थे, वो उसको गीलापन नहीं देते थे, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देते थे और उसको ग्रीन बना देते थे। सर साथ ही क्या, ज्यादा डालूंगा तो डार्कर ग्रीन हो जाएगा क्या? अब ज्यादा डालोगे, एक ही मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 है, आप ज्यादा पानी डाल दोगे तो वो साथ तो ले लेगा, बचा हुआ पानी जो रहेगा, पानी जैसा रहेगा, फिर उसमें घुलना भले शुरू हो जाए। वो समझा क्या आप लोगों को? वो ऐसा नहीं 7 का 70 डाल दो 70H2 हो जाएगा, नहीं। तो ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं,
सर ये सिर्फ और सिर्फ FeSO4 में क्या? नहीं, CuSO4 में भी है। इनफैक्ट वो CuSO4 में 5 रहते हैं, तब ये ब्लू कलर का होता है। इसको मैंने अगर हीट किया तो ये CuSO4 प्लस 5H2O बन जाएगा। ये था मेरा ब्लू कलर का, ये हो जाएगा मेरा व्हाइट कलर का पाउडर। यहां पे रुक गया, वापस से पानी डाल दिया 5H2O, तो वापस से वो ब्लू कलर का बन जाएगा। तो ये जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सॉल्ट के एक, ये वर्ड सुन लो, एक मॉलिक्यूल को अटैच्ड, उसे बोलते हैं क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन, ये वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कुछ नहीं रटना है भाई। इसमें कितने होते हैं? FeSO4 में कितने थे? 7। CuSO4 में कितने होते हैं? 5। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अब ये यहां पे मार रहा हूं, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। देखो प्रिपरेशन कितना क्यूटी पाया है उसका। Na2CO3 लो, उसमें 10 H2O डाल दो। Na2CO3 में, वॉशिंग सोडा में कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन है? 10। हाईली लाइकली आप लोगों को सेंटर पॉइंट ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ में, और आगे 2 है, आपको बता दिए जाएंगे। प्रिपरेशन ठीक है। अब देखो यार, नाम है वॉशिंग, बेटा वॉशिंग के काम में तो आ ही रहा है। देखो, रिमूव परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस पता है क्या होती है? कई बार जो तुम्हारा पानी वानी होता है ना, उसमें सॉल्ट वॉल्ट होता है, तुम साबुन घसते हो तो झाग आता नहीं है, तो वो हटाने के काम में आ जाता है ये चीज। अपन लोग कार्बन चैप्टर में देखने वाले हैं, 2 इसका रोल नहीं देखेंगे उसमें, बट स्टिल परमानेंट हार्डनेस हटाने के काम में आ जाती है। नेक्स्ट, ये बोराक्स करके कंपाउंड होता है, सोडियम कंपाउंड, उसके प्रोडक्शन में काम में आती है। जितना मुझे पता है, बोराक्स जो कैरम के ऊपर अपन डालते हैं ना, बोरिक पाउडर वाला, उसके अंदर रहता है बोराक्स। बट अब क्या काम का, कैसे बनता है, क्या रहता है, वो कुछ मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, पेपर सोप तो होना ही चाहिए भाई, और क्या ग्लास पेपर और सोप इंडस्ट्रीज में काम में आता है। समझी बात है गाइस? टेक 2 minutes एंड प्लीज ट्राई टू रीड दिस थिंग टू मेमोराइज, बिकॉज देयर इज नो वे कि मैं आपको बहुत ज्यादा लॉजिक बताऊं। अरोरा बच्चे, आज क्या हुआ है? वाई आर वी सो डिस्ट्रैक्टेड सिंस द स्टार्ट? त्यागी, त्यागी नहीं, तू कौन है? जानवी तिवारी, तू डिस्टर्ब कर रही है उसको। तेरे गले से मैंने आज से क्या आवाज नहीं सुना, तू क्या डिस्टर्ब करेगी? गुप्ता, उसका ऑटो वाले का झगड़ा हुआ गया, तो क्या है उसका? गुप्ता नहीं सर, ये स्वास्थ्य गुप्ता है नहीं। हाँ, क्या हो गया वहां? देखना यार, देख पछताएगी, मैं तुझे बता रहा हूँ अरोरा। ऐसा नहीं मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 100 बार ही पढ़ाऊंगा ना। जो पहली बार पढ़ाया हुआ रहता है उसके कंपैरिजन में 1000 बार भी पढ़ा दूं, उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूं मैं। तो प्लीज ध्यान दे दे यार गाइस, एक बार प्लीज को पढ़िए अच्छे से। हाँ, रैंसिडिटी के तो कोई यूजेस नहीं थे भाई। हाँ यार देखो, ओए, अगर गलती से आपको रैंसिडिटी के अंदर रेफ्रिजरेटिंग द फूड गलत दिया गया है तो गलत है वो सही है, अपना आंसर सही है, रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है। आपको मना कर रहा है, आपको बोर्ड में मिल जाएगा, आपको रेफ्रिजरेशन को हटा के जो बचे हुए वो लिख देना अगली बार, बट वो बिल्कुल सही है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ वही मैं समझ गया तू जो बोल रहा है, बट इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एम टेलिंग यू। ए शांत, प्लीज आप पढ़ लो यार गाइस, प्लीज एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया क्या सबने? बढ़ाऊं आगे। अब देखो बेटा, जो वॉशिंग सोडा रहता है और जो बेकिंग पाउडर रहता है ना अपना, वो दोनों दिखने में बहुत कुछ सिमिलर लगते हैं। अब मेरे घर पे 2 डब्बों में रखा हुआ है वो। अब ऑब्वियसली मेरे को कोई ये आशा तो नहीं है मेरी मम्मी खाने का सामान और कपड़े धोने का सामान साथ में रखेगी। वो वॉशिंग में डाल दिया तो भी इशू, और उल्टी चीज से खा लिया तो भी इशू। बट केमिकली दोनों दिखते बहुत सिमिलर है। मुझे अगर केमिकली डिफ्रेंशिएट करना है इन लोगों को तो बहुत सिंपल तरीका है, दोनों को हीट करना और उसका जो गैस रहता है वो गैस को लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस से पास करना। चलो सर, वो NaHCO3 था करेक्ट, NaHCO3 है। इसको हीट करूंगा तो याद है कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 आता था, और ये तो क्यूटी सा है मेरा, क्या था फॉर्मूला? Na2CO3.10H2O था। इसको हीट कर दूंगा तो Na2CO3 प्लस H2O।
बेटा देखो ये ऊपर वाले में ये दोनों गैसेस पास होगी CaOH होल ट्वाइस से, तो मिल्कीनेस आ जाएगा यहां पे। ये जब अकेली CaOH होल ट्वाइस से पास होगी तो क्या मिल्कीनेस आएगा? क्या नहीं। तो मेरे को तो पता नहीं था ना कौन सी चीज क्या है। मैंने दो अपैरेटस किया, दोनों को हीट करके डाला, जिसमें मिल्कीनेस आ गया वो ये था, जिसमें नहीं आया वो ये था। समझी बात है? आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, हाउ विल यू केमिकली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। उसी का मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वो टेबल फॉर्मेट में। एक बार के लिए प्लीज वो पढ़ लीजिए। समझाएगा ये? नाउ लास्ट इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। लकीली बच्चों को पीओपी वर्ड सुना हुआ रहता है, बट ये टॉपिक थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला फॉर्मूला देखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये हाफ H2O वैसे क्या है? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बट प्रॉब्लम क्या है सर, हमने एक मॉलिक्यूल समझ में आता, 10 समझ में आते, आधा मॉलिक्यूल क्या होता? नथिंग लाइक आधा मॉलिक्यूल। तो इसको ऐसा इसीलिए लिखना पड़ा क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली क्या बोला गया था, इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। पीओपी में क्या होता है ना, 2 CaSO4 मिलके एक शेयर कर लेता है, तो एक को कितना मिला? आधा। उस कारण से इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा जाता है। इसका एक और नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये बेसिकली ना व्हाइट पाउडर होता है। तुम अगर बोलोगे सर ये जो आपने लगाया हुआ है यहां पे दीवारों पे वो पीओपी है, तो नहीं, वो अब पीओपी नहीं बचा है। वो जब लेके आया था दुकानदार जो भी होता अपना मिस्त्री जो भी बोलते उसको, वो पाउडरिश फॉर्मेट में वो पीओपी था, CaSO4 डॉट हाफ H2O। उसने इसके अंदर मिलाया पानी 1.5 H2O, ऐसा इमेजिन करो, तो वो बन जाता है पेस्ट। और पेस्ट जब सूखता है वो आता है CaSO4 डॉट 2 H2O, जिसका नाम होता है जिप्सम। ये वो हार्ड सब्सटेंस होता है जो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे दीवारों पे। समझा आप लोगों को? जो फॉल सीलिंग वगैरह जो रहती है ना, वो सीलिंग पे जब हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो ये बन जाता है मेरा क्या? जिप्सम। समझा? पीओपी है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पीओपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। और ये जो कड़क कड़का है वो क्या है? जिप्सम। उसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2 H2O। सेंटर पॉइंट हाईली लाइकली वो या तो पीओपी का आपको वाटर क्रिस्टलाइजेशन पूछने वाला है फॉर्मूला, या फिर जिप्सम का पूछने वाला है। अब देखो ओए, अगर मैं जिप्सम को हीट करता हूं ना, जैसे ये जो दीवार है इसको थोड़ा ज्यादा कड़क ज्यादा हीट से अगर मैं गर्म करूंगा ना, तो पपड़ियां निकलना शुरू हो जाएगी उसके अंदर से। ये सीमेंट विमेंट वाली जो दीवारें हैं जो अपनी, उससे नहीं, जो पीओपी वगैरह वाली रहती है। आप लोगों के यहाँ पे पीओपी का मान लो गणेश जी है फॉर एग्जाम्पल, करना नहीं हरकत है भाई, लोग रिलीजियसली भाई मेरे को मारने आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, कोई पीओपी का सामान है मान लो, आप उसे बहुत गर्म इसमें करोगे ना, तो पपड़ी मार मार कर टूट टूटे क्रैक आ गए, पाउडर तो नहीं होगा, टूटना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, वो क्यों होता है? ये देखो, कुछ नहीं, वो जो जिप्सम था CaSO4 डॉट 2 H2O, उसको जब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तक के मैं ले जाता हूं, तो वो ये बना देता है पीओपी। अरे पानी उड़ना शुरू हो जाएगा ना वेपर्स बन बन के, तुमने वाटर क्रिस्टलाइजेशन का कम करना शुरू कर दिया है। समझी बात है ये? पक्का। और वही अगर इसमें मैं पानी मिलाता हूं तो कड़क कड़क बना देता है वो। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास ये, तुम पीओपी के काम वाले हो, तुम्हारा पीओपी का पाउडर रखा हुआ है, तुम ध्यान से रखोगे ना उसको, भाई पानी लग गया, पाउडर बन गया, पेस्ट बन गया, भर से वो बिल्कुल कड़क सा गोला, फिर वो वेस्ट हो गया तुम्हारा सामान। इसलिए इसको वाटर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, समझे? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। कोई इशू? नेक्स्ट, फालतू के इसके यूजेस दिए गए हैं, कुछ नहीं,
फ्रैक्चर वगैरह में इसमें यूज हो जाता है, टॉयज के इसमें, डेकोरेशन के इसमें, और सरफेस को स्मूथ करने के लिए। ओए 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 क्लास खत्म नहीं है, रुको। नाउ गाइस 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 गाइस, ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ सम एसिड दिया गया है। विनेगर एसिडिक एसिड के लिए, ऑरेंज से सिट्रिक एसिड, टामरिंड यानी इमली से टार्टरिक एसिड, टमेटो से ऑक्सैलिक एसिड, ये दही वही से लैक्टिक एसिड, लेमन से सिट्रिक, और चींटी काटने से या नीटल स्टिंग से मिथेनोइक एसिड। अभी एक सेकंड हो जाओ बस। Now guys, this was one question. I don't know where did I find this question. Was it in your paper? Surely not in the boards or some reference book or what, I don't know. But it's a very nice question. I would strongly request एक बार ये question को attempt करो. Then we'll be through with the chapter. From next session we'll be starting with this thing, human eye. Please till then, please मेरा request है आप लोग पढ़िए, please guys. और ओए एक और चीज, ह्यूमन आई पहले मैं सिर्फ सेंटर पॉइंट वालों के टारगेट रखते हुए करवाऊंगा, उसके बाद में जब सेंटर पॉइंट की एग्जाम शुरू होगी तब बीवीएम का आई थिंक पूरा चैप्टर आ रहा होगा। बीवीएम वो देख के बता देना, तुम लोगों को कराया जाएगा। फिर जब तुम्हारी एग्जाम चल रहेगी, जब सेंटर पॉइंट वाले आपस से आ चुके रहेंगे तो उसके हिसाब से सब कराया जाएगा। नॉन सेंटर पॉइंटर्स जो बचे सब बच्चे हैं वो लोग पूरा चैप्टर रैप अप करके निकलेंगे यहाँ से। हाँ एक बार, हाँ क्यूटी भाई देखो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, वो अगले साल होने वाला है बेटा, ये तू रीपेपर में बैठेगा, तेरी कसम। बेटा एक बार प्लीज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इनको चेन क्वेश्चंस बोलता हूं मैं। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, चेन क्वेश्चन बोलता हूं, समझेगा क्यों? हाँ तो ट्राई तो कर रहा हूं। हाँ तो क्यूटी भी दिख रहा है, हाँ पप्पी लेता दे दिया। रात तो क्यूटी भी दिख रहा है, पप्पी लेता दे दिया। सबको बता दो हॉस्पिटल के किस्से। ना पगली अब तो ओए देखो, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा था पता है क्या तुम लोगों को? इसके अंदर बहुत रिएक्शन सोचने पड़ते हैं। आपको आगे मैं जैसे दिखाने के दिखा रहा हूं, कार्बन चैप्टर के अंदर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो कार्बन वैसे बहुत इजी चैप्टर है, देखो नहीं सच में इजी है चैप्टर कार्बन। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे है, पढ़ के बता रहा हूं। उसको भी x था, उसको हीट किया y बना, उसने कुछ ऐड किया z बन गया, तीनों बताओ x y z। तो रिएक्शन जैसे एक के बाद एक के बाद एक टाइप, इसलिए मैं तो चेन रिएक्शन जैसा बोलता हूं, ठीक है ना। ऐसे इन्हें बोलने के लिए, नाम देने के लिए दिया है मैंने। अब ये समझो, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आ गया? हाँ ये दिस क्वेश्चन इज जेन्युइनली वेरी सिंपल गाइस। तुम देखो कोई तो भी कंपाउंड x है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। यार तुम लोगों को मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, रिएक्ट्स विद सॉल्ट टू गिव यू, कहते हो कुछ था, ठीक है ना। तो ये मेटल के साथ कुछ तो भी रिएक्ट कर रहा है, हाईली लाइकली एसिड हो और ये सॉल्ट हो प्लस हाइड्रोजन।
तो मैंने अभी के लिए सोचा ये एसिड है, करेक्ट। नेक्स्ट, ये एसिड एक एसिड क्या रिएक्ट करके वाटर कैसे रिलीज कर सकता है भाई? ये एसिड एक और एसिड रिएक्ट करके कुछ और वाटर कैसे रिलीज कर सकता है? नहीं सर एसिड तो गलत है। फिर एकदम क्लिक हुआ, सर ये जिंक है, जिंक एम्फोटेरिक होता है। वो जिंक एक बेस के साथ भी तो रिएक्ट करता था, याद है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था। ये बेस एसिड का रिएक्ट करके भी सॉल्ट प्लस वाटर, ये बेस ये एसिड का रिएक्ट करके भी सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। तो बात ही खत्म हो गई, ये बेस है। अब मेरे को जिंक प्लस कौन से बेस की रिएक्शन दी गई है जो मेरे को पक्का पता है? NaOH। कोई बच्चा ऐसा है जिसने इंटरनेट से KOH का रिएक्शन रटी हुई है तो वो KOH भी लिख देगा, तो कंपाउंड X के लिए उसका आंसर KOH के साथ ही मार्क्स मिल जाएंगे। पर हमने नहीं रटी है भाई, हमको तो बुक की नहीं रटी जा रही, कहाँ इंटरनेट पे जाने वाले हम लोग। तो NaOH हो गया, NaOH प्लस Zn, याद है Zn का NaOH विल गिव यू Na2SNO2 प्लस हाइड्रोजन। NaOH प्लस HCl विल गिव यू, वो तो सिंपल है, कॉमन सॉल्ट। NaOH प्लस CH3COH विल गिव यू CH3COONA प्लस वाटर। समझाइए सोचते कैसे है? पक्का। चलिए बाय गाइस। नो 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 क्या बोला तुमने? फिर खाएगा, मैंने ध्यान नहीं था बेटा, सॉरी।